स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 में। तो चलिए हम पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रस। रस क्या है? तो रस नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया? गन्ने का रस या फिर संतरे का रस? ऐसा नहीं है, ये ना ही गन्ने का रस है और ना ही संतरे का। ये वो रस है जिससे मन भरा जा सकता है, ना कि पेट। ये रस महसूस किया जाता है, चखा नहीं जाता। तो आइए हम इस रस की बात करेंगे। रस की परिभाषा जानते हैं। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या फिर किसी दृश्य को देखकर जो हमारे मन में आनंद की अनुभूति हो। अनुभूति मीन्स महसूस करना। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में भी ऐसे कई सारे सीन होते हैं जिसे हम देख के रो जाते हैं। कई सारे ऐसे भी होते हैं जिसे देख के बहुत हंसी आती है। तो इमोशनल सीन भी होती है जिसे हम रो जाते हैं, उसे ही करुण रस कहते हैं। करुण रस का अस्थाई भाव शौक होता है। तो आप यहाँ ये नहीं बता सकते हैं कि करुण रस मीठा था, खट्टा था या फिर कड़वी थी। तो हम यहाँ जो हम महसूस करते हैं, यानी कि जो फील किए कि नहीं हमें ये चीज़ देख के बहुत दुख हुआ, तो जो फील किए उसे ही रस कहते हैं, यानी कि हम वही रस पढ़ रहे हैं। तो हम उदाहरण को देख लिए। रस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है। जैसे हमारे शरीर में हाथ, पैर, नाक, मुंह होते हैं ना, वैसे ही विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। तो बारी बारी से समझते हैं। तो विभाव क्या होता है, आइए जानते हैं। विभाव हमारे मन में, अगर हम किसी चीज को देख के डर गए, यानी कि अगर सामने कोई शेर आ जाए, बाघ आ जाए, तो जो हम डरते हैं, यानी कि जो डर उत्पन्न हुआ, विभाव का काम है भाव को जागृत करना। अगर हम डर रहे हैं तो वो जो डर हमारे मन में जागृत करने का काम करता है। तो विभाव का काम है, अगर हम शेर को देख के डर गए हैं तो हमें वहाँ हंसना नहीं है, डरना है। तो जो वो डर हुआ हमारे अंदर में, जो हमारे मन में डर पैदा हुआ, उसी का काम विभाव करते हैं। यानी कि जो हम डरे, विभाव उत्पन्न किया उस डर को। अगर हम किसी कॉमेडी को देख रहे हैं तो जो हंसना है उस जगह हम रो जाएं, तो ये सही बात नहीं है। यानी कि उस जगह हंसी जो हमारे मन में आती है, यानी कि हंसना है, उस हंसी को उत्पन्न करता है विभाव। तो विभाव का काम है कि यहाँ तुम्हें ये डरना है, यहाँ हंसना है, यहाँ रोना है। तो ये सब का काम विभाव करता है। अब देखते हैं अनुभाव। अनुभाव का काम है कि अगर हम डर गए तो जो हम कांपने लगते हैं या फिर डर से कोई कोई रोने लगते हैं, तो जो घबराहट सी जो हमारे चेहरे पे दिखाई देती है, उसे ही अनुभव, यानी कि अनुभव का काम है उस चीज को बाहर दिखाना, यानी कि सामने चेहरे पे लाना। अगर हम डर गए हैं, कांप रहे हैं, तो वो जो कांपना हुआ वो अनुभव का काम हुआ, वो वही करते हैं। जो बिना बताए ही सामने वाले को पता चल जाए कि ये बहुत डर रहे हैं, तो उसी का काम अनुभव करते हैं। या फिर हम बहुत डरे हैं या फिर बहुत खुश हैं, उदास हैं, तो ये सब चीज का काम अनुभव करता है। मतलब खुश हैं तो जो हमारे मन में हंसी आती है, यानी कि चेहरे पे जो हमारे 3200 दांत दिखते हैं, तो उसी का काम अनुभव करते हैं। तो आइए संचारी भाव। संचारी भाव का काम है कि अगर हम किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि नहीं यहाँ कम हंसना चाहिए, यहाँ कम रोना चाहिए या फिर ज़्यादा हंसना चाहिए, तो ये सब का जो काम करता है वो संचारी भाव करता है। अगर हम कहीं ज़्यादा हंस जाते हैं तो बाद में लगता है कि नहीं यहाँ तो कम हंसना चाहिए। तो वो जो हमारे मन में लगा कि यहाँ कम हंसना चाहिए, यहाँ ज़्यादा हंसना चाहिए, तो वो सब सिचुएशन संचारी भाव पैदा करते हैं, यानी कि उसका काम यही सब है। अब हम जानते हैं अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव वही है जो विभाव उत्पन्न करता है, जागृत करता है डर को, खुशी को, हंसी को। तो अस्थाई भाव में है कि हम परफेक्टली जान जाते हैं कि हम यहाँ हंसे, हम यहाँ खुश हुए, यहाँ हमें रोना आया था। अगर हम किसी सिचुएशन में अगर रो दिए
तो वहां हमारे मन में करुणा आई, यानी कि करुण रस। करुण रस, और करुण रस का स्थायी भाव शौक होता है, यानी कि हम वहां शौक आए, यानी कि हम दुखी हुए। तो फाइनली रिजल्ट बताता है अगर हम दुखी हुए तभी हम रोएं। तो चलिए अब हम रसों को समझते हैं। अब हम इसे इरेज करेंगे और बारी बारी से सभी रसों को समझेंगे। तो अब जानते हैं रस के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा वीर रस, तीसरा करुण रस। तो टोटल 11 प्रकार होते हैं, यानी कि रस 11 प्रकार के होते हैं। तो हम रस के अस्थाई भाव भी जान लेते हैं, यानी कि अभी हम पढ़ें अस्थाई भाव। अस्थाई भाव भी 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से तो देखते हैं। श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, करुण का शौक, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का आश्चर्य, हास्य का हास, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा और घृणा, यानी कि जुगुप्सा घृणा दोनों ही होता है। वात्सल्य का स्नेह, क्या होता है स्नेह। भक्ति का अनुराग, शांत का क्या होता है निर्वेद। तो अस्थाई भाव कितने होते हैं 11। रति, उत्साह, शौक, क्रोध, आश्चर्य, हास, भय, घृणा, स्नेह, अनुराग, निर्वेद। तो अब जानते हैं श्रृंगार के परिभाषा, यानी कि श्रृंगार रस क्या है, वीर रस क्या है, करुण रस क्या है, रौद्र रस क्या है, बारी बारी से हम जानते हैं। तो आइए जानते हैं श्रृंगार रस क्या है। किसी प्रेमी प्रेमिका के आपस में जो प्रेम है उसको वर्णन करना, उससे संबंधित बातें को व्यक्त करना, उसे ही श्रृंगार रस कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला संयोग, दूसरा वियोग। तो संयोग और वियोग में क्या अंतर है तो जानते हैं। संयोग श्रृंगार क्या है, वियोग श्रृंगार क्या है। संयोग वहां होता है 2 प्रेमी प्रेमिका का मिलन, संयोग श्रृंगार होता है, और वो एक दूसरे से बिछड़ते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर जाना, उसे ही वियोग कहते हैं, यानी कि वियोग श्रृंगार है। वीर रस, वीर रस क्या है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। तो वीर रस मीन्स क्या होता है। वीर रस यानी कि वीरता, जहाँ वीरता दिखाई जा रही हो उसे ही वीर रस कहते हैं। जैसे सैनिक होते हैं, सैनिक जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, वो लोग अपनी वीरता दिखाएं। एक और एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर कोई बच्चा किसी भारी वजन से दब रहा हो तो वो माँ क्या करेगी, उस बच्चे को बचाएगी या फिर सोचेगी कि कैसे बचाना है, जाके पहले क्या करूँगी, पहले सामान हटाऊँगी या फिर बच्चे को हटाऊँगी, ये सब नहीं सोचती हैं। वो दौड़ी चली जाती है और उसका फोकस सिर्फ उस बच्चे को बचाने पे रहता है कि इसे कैसे और किसी भी तरह से बचाया जा सके, चाहे उसकी भी जान चली जाए। उसे खुद की जान की परवाह नहीं होती। एक माँ को अपने बच्चे के प्रति अपनी जान की परवाह नहीं होती। तो वो जो माँ अपने बच्चे के लिए कर रही है वो एक वीरता हुआ, यानी कि वहाँ एक वीर रस उत्पन्न हुआ।
वो अपने बच्चे के प्रति उत्साह दिखाई। तो क्या हुआ, वीर रस वहाँ प्राप्त हुई। तो समझ गए वीर रस। समझते हैं करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शौक, दुख, तकलीफ, ये सब है करुण रस। जहाँ करुणा आ जाए, किसी भी चीज़ को लेकर के हमारे मन में करुणा आ जाए, दुख हो, उसे ही करुण रस कहते हैं। जैसे अगर हमारे आँखों के सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ हमें हंसी आएगी? नहीं आएगी। अगर कोशिश भी करेंगे ना हंसने की तो भी नहीं आएगी। तो वहाँ उस सिचुएशन को देख के जो हमें दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए थी, इतनी चोट नहीं लगनी चाहिए थी, एक्सीडेंट ही नहीं होना चाहिए था। तो जो वो हुआ, उस सिचुएशन से हमारे मन में, मतलब सिचुएशन को देख के, उस हालात को देख के जो हमारा मन दुखी हुआ, उसे ही करुण रस कहते हैं। वहाँ तो रोना भी आ जाता है किसी किसी को, वरना ज़्यादातर नहीं रोते हैं, लेकिन कई बहुत ऐसे लोग होते हैं जो रो जाते हैं। तो वो जो रोना हुआ उसे ही करुण रस कहते हैं। रौद्र रस, क्रोध। अगर आपका फोन कोई छीन के तोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा? हंसी आएगी? नहीं, बहुत गुस्सा आएगा। तो जो वो गुस्सा उत्पन्न हुआ उसे ही रौद्र रस कहते हैं। गुस्से से आँख पूरा लाल लगेगा कि जैसे मेरा मोबाइल तोड़ा है वैसे ही उसे भी तोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं करना। तो उसे ही रौद्र रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्रोध, यानी कि क्रोध ही रौद्र रस है। जहाँ क्रोध उत्पन्न हुआ वही रौद्र रस है। अद्भुत रस, अद्भुत, आश्चर्य। अगर हम किसी पौधा को आज इतने छोटा देखें और कल को बहुत बड़ा हो जाए, फल लग जाए उसमें, तो आश्चर्य तो होता है। उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। जो भावना हमारे मन में उत्पन्न हुई कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, ये पेड़ अपने आप इतना रातों रात इतना बड़ा कैसे हो गया, तो जो आश्चर्य हो रहा हमारे मन में उत्पन्न हो रही है, उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। हास्य रस, जैसे आप कोई कॉमेडी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, फिल्म का तो छोड़िए, कॉमेडी में तो हंसते बहुत होंगे अगर देखते होंगे तो। कॉमेडी में जो देखने से हंसी आती है, जो हमारे मन में गुलगुले फूटते हैं, बुलबुले, 3200 दांत निकल जाती है कॉमेडी में। तो जो हंसते हैं, हंसने की भावना जागृत होती है हमारे मन में, उसे ही हास्य रस कहते हैं। जो हम हंसे, जो हमारे मन में फीलिंग आई कि ये देख के बहुत मज़ा आया, ये कॉमेडी बहुत अच्छा था, तो उसी भावना को हास्य रस कहते हैं। भयानक रस, तो हम किसी चीज़ को अचानक देख के डर जाते हैं। यानी कि अगर हम ऐसे खड़े हैं और पीछे से अगर शेर आ जाए तो कितना डर जाएंगे हम। वैसे ही अचानक डरना, जो हमारे मन में भय उत्पन्न हुआ, डर पैदा हुआ, उसे ही भयानक रस कहते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव भय, डरना। विभत्स रस, घृणा, इसका स्थायी भाव क्या है? घृणा। यानी कि अगर कोई मरा हुआ लाश पड़ा हो, 2-3 महीना हो गया हो उस लाश का, तो कैसे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। तो उसे देख के जो हमारा घृणा, यानी कि घृणा उत्पन्न होती, छी
जहाँ ये छी वर्ड आया, समझ लो कि वहाँ घृणा उत्पन्न हो गई। तो छी कैसे हो गया है, ये बहुत मतलब घृणा आती है उस चीज से, दूर भाग जाते हैं, तो उसे ही विभक्त रस कहते हैं। वात्सल्य रस, स्नेह, इसका स्थायी भाव क्या है? स्नेह। स्नेह मीन्स प्रेम, भावना। ये प्रेम एक छोटे से बालक के प्रति जो हो उसे ही स्नेह यानी कि वात्सल्य रस कहते हैं। अगर कोई बच्चा खेल रहा हो, छोटा सा हो, प्यारा सा हो, क्यूट, तो उसे देख के कितना आनंद आता है। ये नहीं सोचते कि किसका बच्चा है, जाके गोद में उठा लेते हैं, उसे सहलाने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। तो वो प्यार करना वात्सल्य रस है। जो उस बच्चे के प्रति हमारे मन में भावना उत्पन्न हो रही हो, प्रेम से रिलेटेड, तो उसे ही वात्सल्य रस कहते हैं। भक्ति रस, तो ये भक्ति रस क्या है? भक्ति रस वो है जो हम भगवान के प्रति प्रेम हमारे मन में रहता है। जैसे मीरा श्री कृष्ण को पति मानते थे, तो उसके मन में एक भक्ति रस था। वो मन से यानी कि भगवान को मानते थे। श्री कृष्ण को उसके प्रति प्रेम था पति का, तो वो जो प्रेम था उसे ही भक्ति रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव अनुराग। शांत रस, शांत रस का बहुत आसान सा ट्रिक है, अच्छे से याद हो जाएगा। जहाँ ये 10 रस ना उपस्थित हो, यानी कि ये तो लाइन ऊपर चला गया, ये 10 रस जहाँ ना हो उसे ही शांत रस कहते हैं। यानी कि जहाँ ना श्रृंगार रस हो, वीर रस हो, करुण रस, ना रौद्र रस, ना अद्भुत, ना हास्य, ना भयानक, विभत्स, वात्सल्य, भक्ति, जहाँ ये सब में से कोई भी ना हो, एक भी उपस्थित ना हो, उसे ही शांत रस कहते हैं। ना हंसी आएगी, ना रोना आएगा, ना किसी से बात करने का मन करेगा, ना डर लगेगा। अगर पीछे से कोई डरा भी देना तो भी डर नहीं लगता, यानी कि भय नहीं उत्पन्न होगी, तो उसे ही शांत रस कहते हैं। तो इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जानते हैं। अगर फिर भी ना समझ ना आया हो, अगर डाउट हो किसी भी चीज़ को लेकर के, तो कमेंट जरूर करें।